क्या हाल है बच्चों? मस्ती मस्ती है मिजाज में। एक्सरसाइज 2.5 पॉलिनोमियल्स एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। 8 आइडेंटिटी दी हैं सीबीएसई ने। आइडेंटिटी मीन्स एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कह लो, इनको फॉर्मूलेस कह लो, है ना। 8 दिए हैं, उनके बेसिस पे एक पूरी एक्सरसाइज बना डाली, दैट इज 2.5। अगर मैं बहुत ही सीधे शब्दों में बात करूं, जिनको ये 8 आइडेंटिटी इंट्रोडक्शन में जिसको मैंने एग्जांपल्स भी कराए थे, जिनको ये याद हैं, देखो लर्न नहीं करना पड़ेगा, है ना, और कोई तरीका नहीं है समझने में। समझ भी सकते हो बट टाइम लगता है यार, है ना। आप तुम समझ के सारी चीज़ें करोगे तब तो एग्ज़ाम इतने टाइम का नहीं आता ना मेरे भाई। देखते हैं ये 8 आइडेंटिटी एक बार क्विक रिव्यू में, है ना, फिर क्वेश्चंस करते हैं। एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। उन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा और एक बार 2 को लगा के मल्टीपल। अगर बीच में माइनस साइन है तो यहाँ पे -2xy। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस, एक बार प्लस साइन एक बार माइनस साइन। एक्स ए प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फिर ए और बी जुड़ जाएंगे, है ना, एक्स के साथ प्लस इनका प्रोडक्ट हो जाएगा, दैट इज ए बी। तो ये ऊपर के 4 जो हैं आइडेंटिटी, इनका बहुत यूज़ होने वाला है। नीचे वालों का भी होगा 4 का, बट ऊपर का भी अच्छा खासा यूज़ है, ठीक है। फिर आते हैं हम जहाँ पे 3 हमारे वो रहते हैं, है ना, 3 वेरिएबल एक्स प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर। तो इन तीनों का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फिर ट्वाइस में पहले ये दोनों टर्म एक्स वाई, फिर वाई जेड, और फिर एक ये वाला एक्स वाई जेड, और फिर जेड एक्स, पहला और तीसरा। तो ये हो गया 5वां, ठीक है। अब क्यूब वाली आइडेंटिटी, जिसमें 2 सेम तरीके की है, एक डिफरेंट है। तो 2 टर्म को अगर ऐड करके क्यूब लगाया जाए, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, दैट इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, और फिर ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई। और अगर ब्रैकेट इसका एक्सपेंड कर दोगे तो प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, है ना। सिमिलरली हेयर, ठीक है, सिमिलरली हेयर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एक्स माइनस वाई। और अगर आप ब्रैकेट खोल दोगे तो -3x स्क्वायर वाई और प्लस 3xy स्क्वायर। देखो प्लस का साइन चेंज हो जाएगा, है ना। यहाँ पे बहुत ध्यान रखना, है ना। आप इसको भी लगा सकते हो, इसको भी लगा सकते हो, बट साइन का ध्यान रखते हुए, ठीक है। और लास्ट वाली एक आइडेंटिटी है, अगर हमारे पास इस तरीके से फैक्टर दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, तो इसका हो जाएगा बेटे एक्स प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई, इधर जगह नहीं थी इसलिए इसको नीचे लिखा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। तो ये हमारे हो गए आइडेंटिटीज, ठीक है। तो इनको यूज करें फिर, है ना। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज, दैट इज 2.5, है ना। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं बेटे। मैंने यहाँ 2 क्वेश्चन की जगह थी अभी, तो 2 क्वेश्चन उतारे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी विलंब के। x प्लस ए और x प्लस वी क्या हो जाएगा, उधर से आप देखते जाओ बेटा। चौथा वाला आइडेंटिटी, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ठीक है। ए क्या है यहाँ पे बेटे, ए क्या है, ए यहाँ हो गया 4 और बी क्या हो गया यहाँ पे, बी हो गया 10, है ना। तो देखो ए प्लस बी क्या हो गया यहाँ पे 4 प्लस 10, है ना, इंटू एक्स प्लस ए बी दैट इज 4 इंटू 10। तो ये कितना हो जाएगा 14x प्लस 40 हो गया आपका। यूजिंग, देखो मेरी बात समझो आप। ये कह रहा है आइडेंटिटी का यूज करते हुए सॉल्व करना है, अदरवाइज तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर लेते ना। अरे अदरवाइज तो आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे। कैसे, सिंपली मल्टीप्लाई कर देते एक्स का एक्स के साथ, फिर एक्स का 10 के साथ, फिर इधर 4 का एक्स के साथ 4 का 10 के साथ, तो भी आपका यही आंसर आ जाता है ना। बट अगर इसने यूजिंग आइडेंटिटी कहा है, करते हुए करना है, देन फिर आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। अदरवाइज आप सिंपली मल्टीप्लिकेशन करो और आंसर
इज विद यू माई फ्रेंड, आंसर इज विद यू। नहीं देखो करके देख लो ना, x+4 और x+10 है ना, पहले x का मल्टीप्लाई करते हैं इधर तो x का x² हो जाएगा और 10x हो जाएगा, फिर 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 4x हो जाएगा और 4 10 40 हो जाएगा, है ना। दोनों को जोड़ लो, x² प्लस 10x + 4 = 14x + 40, दैट इज़ द सेम आंसर विच इज़ हेयर। बट उसने आइडेंटिटी पढ़ाई है तो फिर यूज़ भी तो करेगा ना यार, तो वही बता रहा है वो कि आइडेंटिटी यूज़ करते हुए सॉल्व करना है। बाकी देखो बहुत सिंपल है ना। सिमिलरली मैं एक एक करता जाता हूँ, मैं इसको उठाता हूँ पहले, है ना। ये कौन सी आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी नंबर 3 देखो मेरे भाई, है ना। x² - x + y x - y, इसको थोड़ी देर के लिए अगर आप x को y² मान लो, है ना, तो x + y x - y, ये क्या हो जाएगा x² - y², ठीक है। आंसर कितना हो जाएगा इसका, y⁴ - 9/4, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हो गया सॉल्व, हो गया ना सॉल्व, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं हटाता भी जाता हूँ, थोड़ी सी जगह लग रही थी मुझे कम, ठीक है। अब ये दोनों सॉल्व कर लें, इसको भी हटा देता हूँ, ये तो हो ही गया ना आपका, ठीक है। अब ये दोनों क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं, है ना, यूजिंग आइडेंटिटी। तो 3x + 4 और 3x - 5 कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, अरे ये देखो ना, x + a और x + b वाली लगा दूं, है ना। मान लो कि यहाँ पे a क्या है 4 है और b क्या है -5 है ना। तो अगर इसको x² + a + b × x + ab करूँ मैं, है ना, तो क्या हो जाएगा, a + b क्या होता है 4, b कितना है -5, 4 b कितना है -5, तो कितना हो गया आंसर, x² - x -20, ये x है, ये x है यार, सॉरी यार, थोड़े x² - x -20, यहाँ पे x 3x है, यहाँ पे x हमारा 3x है, ध्यान रखो, ठीक है ना, ठीक है ठीक है ठीक है, 3x, हाँ, तो ये कितना हो जाएगा, 9x² + 3xb + 3xa + ab। तो यहाँ चेंजेस कहाँ पे होंगे, एक तो 9x² हो जाएगा प्लस 3x हो जाएगा a + b की जगह, बहुत बढ़िया, 9x² हो जाएगा और यहाँ पे 3x हो जाएगा, तो x तो लिखा ही हुआ है ना। अरे यार थोड़ा सा तो आप ठीक है, तो ये 9x² हो जाएगा प्लस 3x, a + b कितना हो जाएगा 4 - 5 प्लस ab 4 - 5, ये 3x होने की वजह से हो गया, ये समझ में आ रहा होगा, अच्छा ही हुआ, यहाँ गलती तुम लोग के सामने होती है तो एटलीस्ट पता तो रहता है कि हमसे भी गलतियां हो सकती हैं, बहुत ध्यान से करना है चीज़ों को, ठीक है। दिस इज द आंसर, ऐसे ही करना है बेटा। ये कौन सा फार्मूला है, a - b और a + b, दैट इज थर्ड आइडेंटिटी। तो ये क्या हो जाएगा, a² - b²। प्रैक्टिस बेटा प्रैक्टिस, ये मैं ऐसे ही नहीं लिख रहा हूँ, दिस इज प्रैक्टिस, है ना, सब प्रैक्टिस का कमाल है। देखते ही बाकी समय वो भी आएगा, मैं आपको लिटरली बताऊँ, आप आगे याद भी करोगे, जब आप इसको देखते ही ना, ये सब चीज़ें आप करोगे भी नहीं, आप डायरेक्टली यहाँ पे आ जाओगे, लेकिन वो प्रैक्टिस है ना, टाइम लगेगा, आओगे, ये आप डायरेक्टली ऐसे आ जाओगे, इस तरह से थोड़ी ना करना पड़ेगा आपको, लेकिन अभी तो ऐसे ही करना पड़ेगा, अभी तो ऐसे ही करना पड़ेगा, है? ठीक है, देखते हैं 103 × 107
देखो ये तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई से कर सकते हैं, बट मैंने इसमें क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा। वो कहता है यूजिंग आइडेंटिटीज, यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज करना है ना। अच्छा लिखा था मैंने ऊपर, इसको कैसे करना है, यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी से ये सॉल्व करना है। मैं थोड़ा लिख देता हूँ 1032। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं तो कोई आपत्ति तो नहीं है आप लोगों को, होनी भी नहीं चाहिए आपत्ति और विपत्ति। तो देखो ये किसका फॉर्म बन गया बेटा, x प्लस ए और x प्लस बी, बस हो गया ना काम। अरे हो गया ना काम, अब तो लगा लो। x क्या है यहाँ 100, x क्या है 100, a प्लस बी क्या है 3 और 7। लिख देते हैं यार यहाँ पे, जरा लिख देते हैं भाई। x क्या है 100, a क्या है 3, b क्या है 7। जरा एग्जाम में अच्छे से लिख देना भाई, ऑन कंपेयरिंग, है ना, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो a प्लस बी इंटू एक्स क्या है 100 प्लस ए बी 3 7 जा 21। तो ओके 1 2 3 4 1100 प्लस 1100, सॉरी हाँ ठीक है ना, 7 3 10, 1000 हो जाएगा ना, ये 1000 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 21 0 विदाउट मल्टीप्लाइंग दिस इज द आंसर। एक बार करके देख लूँ जरा थोड़ा सा यार। 7 3 21, 7 7 0 1 3 0 1। तो परफेक्ट वेरिफिकेशन मेरे भाई, वेरिफिकेशन ठीक है, तो रिजॉल्व हो गया। सिमिलरली यार इसको कर लेना आप, है ना, 100 माइनस 5, और इसको क्या लिखोगे 100 माइनस 4, लगा लेना फार्मूला किसका, x माइनस ए, सॉरी x प्लस ए और x प्लस बी का। x हो जाएगा यहाँ पे 100, a हो जाएगा -5, b हो जाएगा -4, है ना। ऑन कंपेयरिंग नाउ दिस विल बी द फार्मूला एंड देन डू योरसेल्फ कर सकते हो आप, हो जाएगा इजीली, है ना। नहीं होता है तो बताना, कमेंट में बताना, कर देंगे, है ना। कर दें क्या, अरे कर लेना यार, है ना। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन 3, है ना। ओके हाँ जी बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, है ना। तो फैक्टराइज करना है यूजिंग आइडेंटिटीज़, जो हमने अभी पढ़ी थी आइडेंटिटीज़, उन्हीं के थ्रू करना है ना। 8 आइडेंटिटीज़ पढ़ी है ना, लिखवाई थी मैंने, है ना। तो इसको देखते हैं, है ना, इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो बेटा यहाँ पे ध्यान से देखो, आपको कौन सी आइडेंटिटी यूज होती दिख रही है ना। ये सब माइंड का देखो, जब तक वो आइडेंटिटी याद होंगी, है ना, तो आप इसको देखते ही पता लगा लोगे। अगर देखो जो आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, है ना, a प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, है ना, प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। उसका देखो यहाँ पे कितना सीधा सा एग्जाम्पल है। यहाँ पे a क्या हो गया 3x, है ना, b क्या है यहाँ पे, a 3x है, इसका स्क्वायर, b क्या है y है ना। तो अगर इसका स्क्वायर कर दो आप, है ना, स्क्वायर कर दो तो 3x का स्क्वायर, है ना, प्लस ट्वाइस a कितना है 3x, b कितना है y, है ना, प्लस b का स्क्वायर, b कितना है बेटा by है ना। तो ये कितना हो गया, दैट इज 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको क्या लिख दोगे आप, इसको क्या लिख दोगे 3x प्लस y का स्क्वायर, ठीक है।
तो इस तरह से आपको क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं, ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब एक क्वेश्चन बेटा ये देखते हैं, है ना, कहता है कि 4y² - 4y + 1, क्या दिख रहा है इसमें आपको, कौन सा फार्मूला दिख रहा है, सेम फार्मूला दिख रहा है ना, बस यहाँ पे क्योंकि निगेटिव साइन है ना, यहाँ पे अगर निगेटिव साइन हो तो यहाँ निगेटिव हो जाता है ना, बस इतना ही डिफरेंस है बेटा, है ना। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे a क्या दिख रहा है आपको, ध्यान से देखो, तो a अगर मैं 2y लिख दूँ, है ना, और b को अगर 1 लिख दूँ, है ना, तो क्या 2y - 1 का होल स्क्वायर कितना होगा ये, दैट इज देखो a² है ना प्लस b² माइनस 2a और b, है ना, तो दैट विल बी 4y² - 4y, है ना, प्लस 1, ठीक है बेटा। तो ये आंसर इसका ये है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें देखते हुए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देखो टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने सारे क्वेश्चन नहीं लिए, हाँ कुछ जो मुझे लगा कि जो आपके अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करेंगे, कुछ पार्ट्स, ठीक है, जैसे इसमें शायद 5 पार्ट है तो मैंने 3 ले लिए, है ना, इसमें 2 थे तो उसमें 1 ले लिया है ना, तो इस तरीके से आपको साथ में करते हो जाना है ना, ठीक है। अब इसको देखें, अगर x² - y² / 100, तो ये कहीं ना कहीं बेटा आपका किस चीज़ का फॉर्मेट है, देखो ये x + a x + y/10, है ना, x - y/10, देखो ये a + b और a - b का फॉर्म हो गया ना, a + b और a - b की फॉर्म हो गई ना, ठीक है, दैट इज a² - b², ठीक है। आपको आइडेंटिटीज याद होंगी, ये सब क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, पहली चीज, और दूसरा सब कुछ आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, एवरीथिंग विल डिपेंड ऑन योर प्रैक्टिस, ठीक है। तो मेरे से करने में तो क्वेश्चन आपको इजी लगेंगे, बट जब आप खुद करेंगे तो आपको चीज़ों को, ये हटा रहा हूँ बेटा, नोट कर लेना, है ना, तो जब आप खुद से करेंगे क्वेश्चन तो आपको जो फेस करना होगा दैट विल बी रियल, है ना, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ यहाँ पे ये फार्मूला यूज़ होना है, यहाँ पे यूज़ होना है, ठीक है, ओके, ठीक है बेटा। तो अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, है ना, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारा, है ना, एक्सपेंड बिलो यूजिंग आइडेंटिटी, ठीक है। अब इसकी फार्मूला बताओ ना बेटा, तो x² + y² + z², इसका फार्मूला क्या होता है बेटा, इसका फार्मूला क्या होता है, दैट इज x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx, xy yz और एक बार zx, ठीक है। तो इसको अगर मैं एक्सपेंड करूं, है ना, तो देखो x की जगह x ही है बेटा, y की जगह y ही है, z की जगह यहाँ पे 4z है ना, तो अगर मैं स्क्वायर करूं तो कितना हो जाएगा, 16z² हो जाएगा, देखो ना 16z² हो गया ना, ठीक है, प्लस बहुत ध्यान से 2 × x × y, है ना, प्लस 2y × z, z की जगह यहाँ पे ध्यान रखना बेटा 4z है ना, प्लस 2 × zx, है ना, तो z यहाँ पे 4z है और x यहाँ पे x है, ठीक है ना। 3a - 7b, इसको मैं ऊपर कर लूँगा, है ना। तो दूसरा क्वेश्चन था ये, तो ये हमारा हो गया। अब इसको अगर मैं सॉल्यूशन लिखूँ तो क्या हो जाएगा, x² + y² + 16z², है ना, समझ में आ रहा है ना, बहुत इजी है दोस्त, बहुत इजी है, सब कुछ आइडेंटिटीज का याद होने पे डिपेंड करता है, दिस इज द आंसर, सब कुछ आइडेंटिटी के याद होने पे, मेमोराइज होने पे आपके डिपेंड करता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूं अगर मैं, है ना, तो वो इसको उल्टा कहना चाह रहा है, कह रहा है कि इसको फैक्टर के फॉर्म में बदलो, और ये आपको इस फॉर्मेट में दिया हुआ है, ध्यान से देखो, ये आपको इस फॉर्मेट में दिया हुआ है x y z, है ना। इसको बेटा एक काम करो, x y z से कन्फ्यूज़न है अगर, तो a + b + c², अरे
कुछ भी लिख सकते हैं ना, चाहे एक्स वाई जेड लिखो, चाहे ए बी सी लिखो, बात तो वही रहनी है ना। तो ट्वाइस ए बी प्लस ट्वाइस बी सी प्लस ट्वाइस सी ए इसलिए किया ताकि आपको इसमें और इसमें कोई जो मैं कंपेयर करूँगा इसमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो, है ना, सिर्फ इसलिए, नथिंग एल्स। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप उसी से कर लोगे, बट अभी क्योंकि शुरुआत है तो इससे कर दिया मैंने, है ना। तो इसको कंपेयर अगर मैं करूँ, इसको मैं अगर कंपेयर करूँ, है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अगर आप यहाँ बहुत ध्यान से देखो तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो यहाँ पे ए क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे ए क्या हो जाएगा बताओ ना। अगर मैं 2x को लिख दूँ तो कोई दिक्कत है क्या? 2x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x, अरे देखो ना यहाँ पे 2x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर। सिमिलरली b को अगर मैं 3y लिख दूँ, है ना, और c को अगर 4z लिख दूँ, तो इसका स्क्वायर करो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये तीनों चीज़ें मिल गई आपको, 4x स्क्वायर 9y स्क्वायर और 16z स्क्वायर, ठीक है ना। अब हमें आगे के टर्म लाने हैं, दैट इज 12xy 24yz 16xz, ठीक है। अब अगर आप कंपेयर करो बेटा, अगर आप कंपेयर करो तो उसमें देखोगे आपका ये तो चलो ठीक है, बट प्लस साइन, आप पहले साइन देखो, अगर ये तीनों प्लस साइन होते तो ईजिली कंपेयर हो जाता कि हाँ ए बी का टर्म मिल गया, बी सी का मिल गया, सी ए का मिल गया, ठीक है, लास्ट टर्म। लेकिन आप देखो यहाँ पे माइनस साइन है ना, दो जगह, ठीक है, और एक में प्लस साइन है, तो इसको कैसे मिटिगेट, इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, है ना, हाउ यू कैन सॉल्व नाउ। तो यहाँ पे एक ट्रिक है बेटा, बहुत ध्यान रखेंगे, है ना, बहुत ही ईजी ट्रिक है। इसको अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो इसमें आप देखोगे कॉमन क्या आ रहा है, मतलब समझो मेरी बात, जैसे इनमें से एक चीज़ तो मुझे श्योर हो गई कि इनमें से ए बी और सी में से कोई क्वांटिटी तो निगेटिव है, कुछ तो निगेटिव है, कोई एक चीज़ तो निगेटिव है, रीज़न बीइंग निगेटिव साइन आ रहा है। अब कौन सी निगेटिव वो ऐसे देखेंगे, वाई जेड यहाँ भी है, एक्स जेड यहाँ भी है, दोनों निगेटिव हैं, तो जेड एक थिंग है, जेड एक थिंग है जो कॉमन है, जेड जो है वो कॉमन है। तो ये मैंने इसलिए बोला, अगर मैं यहाँ पे c की जगह -4z कर दूँ, c को अगर मैं कंपेयर करके लिख दूँ -4z, तो अब देखना आप, ठीक है, अभी क्लियर हो जाएगा आपको, काफ़ी लोगों को तो क्लियर हो गया होगा। तो देखो बेटा मैं फार्मूला लगा रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी 4z है तो 4z का स्क्वायर -4z का स्क्वायर करेंगे तो 16z स्क्वायर ही हो जाएगा, है ना, प्लस ट्वाइस क्या xy ए बी दैट इज 2x, और देखो ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अच्छा सी स्क्वायर की जगह -4z लिख दूँ, -4z का स्क्वायर लिख दूँ, एक स्टेप बढ़ जाएगा, -4z का स्क्वायर लिख देता हूँ तो कंफ्यूजन नहीं हो, है ना, प्लस ट्वाइस बी सी फिर सी ए, तो ट्वाइस बी सी, बी कितना हो गया सी, प्लस ट्वाइस सी ए, c इंटू ए 2x। अब अगर आप इसको ओपन करो, है ना, सारी चीज़ों को, ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखो बेटा, जो मैंने आपको बताया था z के नेगेटिव 2 to the 4 12xy, है ना, 4 to the 12 to the 24yz, है ना, 24yz, 2 4 the 8 to the 16zx, ठीक है, या xz। तो ये चीज़ देखो बेटा, आपका ये मैंने कैसे आपको बताया, ठीक है, आपको क्लियर हुआ होगा, डेफिनेटली आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है, कि यहाँ पे 4z को नेगेटिव रीज़न रखने का सिर्फ इतना था कि ये दोनों माइनस में थे, और इसमें z जो टर्म था y एक बार आया x एक बार आया, लेकिन z जो है वो कॉमन था। सोचो अगर ये दोनों टर्म निगेटिव होते, तो इसमें किसको निगेटिव रखते, y कॉमन था, इसमें y कॉमन था, यहाँ पे y निगेटिव हो जाता,
अरे एक्स वाई और वाई जेड में वाई कॉमन है ना, तो यहाँ वाई निगेटिव हो जाता अगर ये दोनों निगेटिव होते और ये पॉजिटिव होता तो, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको अंडरस्टैंडिंग बना के चलनी है ना, तो चीज़ें आपको कहीं भी टफ नहीं लगेंगी, ठीक है बेटा। ओके ओके, अब आता है बेटा क्यूब वाला फॉर्मूला, है ना। ये मैं यहाँ पे एक बार लिख दूँ, ए प्लस बी का होल क्यूब दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, है ना, और a माइनस बी का होल क्यूब दैट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी, ठीक है, ठीक है ना। चेक कर लूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी, करेक्ट है ना। तो ये दो आइडेंटिटी आपकी हो गई जो कि हमारे क्वेश्चन नंबर 6 में यूज होने वाली है, ठीक है। एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड ही तो करना है क्यूब को ना। तो देखो यहाँ a क्या है बेटा 2x है और b क्या है 1 है ना। फार्मूला देखते जाना आप, a क्यूब दैट इज 2 2 जा 4 2 जा 8, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ उसको, 8x क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a2x है 3ab प्लस 3ab a प्लस b 2x प्लस 1, है ना। तो दैट विल बी 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 6x 2x प्लस 1 8x क्यूब प्लस 1 12x स्क्वायर प्लस 6x, सिंपली मल्टीप्लाई किया अंदर, है ना। तो दिस विल इज द एक्सपेंडेड फॉर्म, है ना। ये एक्सपेंडेड फॉर्म है किसका, इसका, ठीक है ना। इजी क्वेश्चन है बेटा, मैंने कहा ना आपको आइडेंटिटी आनी चाहिए, कुछ भी नहीं है इस एक्सरसाइज में, आइडेंटिटी ध्यान रखो बेटा, बहुत ज़रूरी है। सिमिलरली इसको कर लूँ, इसको कर ले, है ना। a माइनस बी से लगाएं, है ना। यहाँ पे a क्या है बेटा 2a है और b क्या है 3b है ना। ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, है ना। तो दैट इज a क्यूब, है ना, दैट इज a क्यूब माइनस बी क्यूब 2 2 3 3 9 3 27 दैट इज बी क्यूब, है ना, माइनस 3ab 2a 3b a माइनस बी, ठीक है ना। ऐसा क्यों किया, ये दिख रहा है ना रीज़न, ठीक है। तो इसको आगे एक्सपेंड करते हैं, दैट इज 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 3 3 9 2 18 ab 2a माइनस 3b। इसको आप अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या तो इसको ऐसे ही रहने दें, तो अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं 27b क्यूब माइनस 18 36a स्क्वायर b प्लस 3 24 5ab स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है ना। बाकी दो क्वेश्चन और हैं, डू योर सेल्फ, ठीक है। सिमिलरली सेम फार्मूला यूज़ होगा, है ना, सेम आइडेंटिटी यूज़ होगी और आपका क्वेश्चन रिजॉल्व हो जाएगा। तो चलते हैं बेटा आगे के क्वेश्चन देखते हैं। होपफुली ये सारे क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे, है ना। इजी क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बेटा, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो कहता है कि जो इसमें यूज़ होने वाले कुछ दो फार्मूले वो आइडेंटिटी मैंने वहाँ लिख दी है ना। तो 99 क्यूब को एवेल्यूएट करना है ना, विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी। तो देखो बेटा इसको क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 1 का क्यूब, है ना, और ये क्या हो गया a माइनस बी का क्यूब, ठीक है ना। ध्यान से देखो 100 माइनस 1 ही तो लिख सकते हैं इजी वे में। तो ये क्या फार्मूला क्या हो गया इसका, a क्यूब, है ना,
माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी है ना, यानी कि 100 का स्क्वायर इंटू बी प्लस 3ab²। ए कितना है 100 और बी कितना है 1²। अरे यहाँ पे कंपेयर करो ना, ए को 100 हो गया और बी जो हो गया वो हमारा 1 हो गया। अब फार्मूला रख देना है, सिंपल आइडेंटिटी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² है ना। तो कितना हो गया ये 1 2 3 4 5 6 है ना, माइनस 4 0 तो ये हो गया और 3 हो गया 1 2 3 4 प्लस 300, ये हो गया इसका आंसर। सॉल्व कर लोगे ना? अब यार प्लस माइनस इतना तो कर ही लोगे ना मेरे भाई, ठीक है। 102 का क्यूब, 102 का क्यूब, 102 का क्यूब, इसको कर दूं क्या? कर दूं यार, वरना बोलोगे कि सर पूरा क्वेश्चन नहीं किया था आपने। प्लस 300 है ना, प्लस 300 है तो उसको मैं 300 कर दूं है ना, 300 कर दूं और माइनस कितना करना है 30,000, 30,000 या माइनस कर देता हूँ है ना। 003,079 ये आपका आंसर हो जाएगा। अरे गलत आ रहा है यार, पता है क्यों गलत आ रहा है? क्यूब ये कैसे हो सकता है? अरे इसका क्यूब ये कैसे हो सकता है? कुछ गड़बड़ है। 0 तो हो ही नहीं सकता। a माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab 3a² बी प्लस 3ab²। एक मिनट 1 कहाँ चला गया इसमें? ओहो, -1 भी तो था ये वाला, जो छूट गया ना, छूट गया ना। कोई बात नहीं। -1 यहाँ कर देंगे अगर हम, तो भी आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर हम इस तरह करेंगे तो आपका एग्ज़ाम में कहीं वैसे ना कर देना यार। 1 मिनट रुक जाओ भाई, 1 मिनट रुक जाओ, मैं इसको करेक्ट ले आता हूँ है ना। तो गलती पता चल गई ना, तो बस अपनी गलती यार ऐसे ही देखते रहा करो है ना। कभी भी गलतियाँ हो जाती हैं, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो एटलीस्ट देखो पता तो चल गया मुझे कि आंसर गलत है। ऐसे ही आपको भी पता चल जाएगा विथ प्रैक्टिस। शर्त यह है कि आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो हम घटाएंगे 30,001 100,00300 से घटाएंगे हम अब 30,001। अब हमारा आंसर जो है 99 है ना, 2079। अब सही है यार। पता है मैंने कैसे देखा था? पता है यार, अगर 99 को तुम 99 से मल्टीप्लाई कर रहे हो फिर 99 से कर रहे हो, तो जो पहले आ रहा था हमारा उसमें 0 आ रहा था लास्ट में, कैसे हो सकता है? 9 9 या 81 और फिर 80 फिर 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मतलब लास्ट में हमारा 9 आएगा। तो ये आंसर करेक्ट है ना। समझे बाबू? इस तरीके से देखते हैं चीज़ों को, ठीक है ना। एंजॉय करके पढ़ा करो यार, टेंशन लेके मत पढ़ा करो। जितना पढ़ना है एंजॉय करके पढ़ो है ना, मज़ा तभी आएगा। अदरवाइज़ तो क्या है कि बोझ लगेगी चीज़ें है ना, और फिर उसमें मज़ा नहीं आएगा। लिख दूँ ऐसे? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? a+b³ का फॉर्मूला लग जाएगा। a³ + b³ + 3a² इंटू b प्लस 3a इंटू b का स्क्वायर।
अरे ए यहाँ पे 100 हो गया और बी यहाँ पे 2 हो गया। लगा लो ये फार्मूला, ए प्लस बी का होल क्यूब का ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। बस ये आइडेंटिटी लगाई और कुछ थोड़ी ना किया। अब भाई इसको यार सॉल्व कर लेना यार प्लीज़, है ना, सॉल्व कर लेना। प्लस तो कर ही लोगे ना मेरे भाई। आई एम totally confident that you people can do further this question and more to questions. I think 1 or 2 questions which are one question which is in similar pattern. Okay. ठीक है बेटा। क्वेश्चन 8 क्या पैटर्न है इसमें? फैक्टराइज करने को बोल रहा है। फैक्टराइज करने को बोल रहा है। कर लेंगे ना फैक्टराइज। अरे जो ये फॉर्मेट है ना, इसमें ये दिया हुआ है, ये राइट हैंड साइड वाला फॉर्मेट दिया हुआ है ना। अब हमें लेफ्ट में इस तरीके से मिलाना है, ले आएंगे ना यार, क्या दिक्कत है। ए क्यूब बी क्यूब, तो देखो ना, अगर मैं इसको क्या 2a ओहो, अगर क्यूब करोगे इसमें यहाँ पर तो 2a का क्यूब करेंगे अगर, है ना, तो अपना 8a क्यूब आएगा, ठीक है। और यहाँ b तो b है, तो अगर मैं इसको 2a प्लस b का क्यूब कर दूँ, लिख दूँ, तो क्या, और फिर उसको एक्सपेंड करूँ 3a स्क्वायर b 4a स्क्वायर इंटू b प्लस 3ab स्क्वायर, a is 2a b is b, ये हमारा मिल जाएगा क्या इससे? हाँ मिल रहा है ना, मिल रहा है बाबू। 12a स्क्वायर b भी मिल रहा है और 6ab स्क्वायर भी मिल रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। तो मतलब जो कि हमने सोचा था वो बिल्कुल सही है। अच्छा एक चीज़ इसमें ये देख लो, मैं एनसीईआरटी में आंसर्स क्या दिया है इसका, ये तो मैंने देखा ही नहीं। 8th क्वेश्चन 2.5 क्या इस तरीके से दिया है कि 3 बार लिखा है 2.5 का 8th। हाँ ठीक है, इसको बस इन्होंने एनसीईआरटी ने 3 बार लिख दिया यार क्यूब को, 2a प्लस b 2a प्लस b 2a प्लस b, ये जो है वो आंसर हो गया। दिस इज आंसर। तो बताओ यार, अब तो खुद ही समझो ना। b का साइन माइनस है और एक साइन यहाँ माइनस है, b का साइन माइनस है और एक साइन यहाँ माइनस है, देख रहे हो? दिस इज कॉल्ड प्रैक्टिस, दिस इज कॉल्ड हाउ वी आर सीइंग द क्वेश्चन। हमारा नज़रिया क्या है क्वेश्चन को देखने का, ठीक है ना। और सिंपली करना क्या है, a की जगह मैंने 2a मान लिया अगर, तो 2a क्यूब हो गया ना, और b को अगर मैं वही रखूँ तो आप करके देख लो, इसका क्यूब यही आएगा। आई एम श्योर -3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, तो 6ab स्क्वायर करके देख लो। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है ना, ठीक है। ये भी देख लेते हैं, इन भैया को भी देखते हैं। इन भैया में क्या दिख रहा है? हाँ दिख रहा है ना, 2 नेगेटिव है ना, यहाँ सब पॉजिटिव होते हैं। a प्लस बी क्यूब में a माइनस बी क्यूब लगेगा, a क्या क्यूब b क्यूब, 2 ही चीज़ें दिख रही हैं क्यूब में, एक तो ये क्यूब में दिख रहा है, तो क्या मैं a को अगर 3p लिख दूँ तभी तो उसका क्यूब 3 3 9 3 27p क्यूब बनेगा, है ना। अगर a को 3p लोगे तभी तो उसका क्यूब बनेगा 27p क्यूब में।
और क्यूब वाली चीज ये दिख रही है मुझे दूसरी भैया, 6 6 36 और फिर 6 ले लो ना, शाबाश 6 ले लो ना बेटा, है ना। तो आपका बी क्यूब जो है वो 1/216 बन जाएगा। आया मजा? अरे समझे ना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। ए और बी को हमने पहचान लिया इसमें कि क्या है वो छुपे हुए। ए था हमारा 27 पी क्यूब, ठीक है, यानी कि 3p। बी था हमारा 1/6, तो ये हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और आगे फार्मूला लग जाएगा प्लस -3a² प्लस 3ab² करके देख लो आप, ये इजिली रिजॉल्व हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा बेटे a दैट इज 3p माइनस b का होल क्यूब, दैट इज योर आंसर। ठीक है ना? कैसे किया है, ट्रिक समझ में आ गई आपको? सुनो, आपको पूरा करना है। ये तो मैंने एक आपको ट्रिक बता दी कि इस तरीके से आपका रिजॉल्व होंगे क्वेश्चंस, ठीक है ना। इसको आपको पूरा करना है, ये फॉर्मूला लिखना है बकायदा पूरा, और उसके बाद इसको इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ये आइडेंटिटी में तो नहीं दिया, बट इसको मैं फिर भी एक आइडेंटिटी तो मानते ही हूँ यार, है ना। दिस इज इटसेल्फ ए आइडेंटिटी। इसी तरह से एक माइनस की भी होती है ना। अब मैं यहाँ माइनस लगा दूँ, यहाँ माइनस लगा दूँ, यहाँ प्लस, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, है ना। और एक होता है बेटा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, दैट इज एक्स माइनस वाई, है ना। और यहाँ पे हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई क्या करना है इसमें, एक्स का मल्टीप्लाई कर दो, पहले एक्स का मल्टीप्लाई कर दो सभी में, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, और फिर वाई का मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, काट दो बेटा, एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर से खाली बचेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। इसको बोलते हैं LHS इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। फिर लिखते हैं हैंस प्रूव्ड। क्या किया हमने, सिंपली हमने इसको अंदर इंटरनल मल्टीप्लाई कर दिया, पहले x को फिर y को, ये दोनों क्रॉस हो गए, कट हो गए, और आंसर हमारा LHS जो है वो हमारा RHS के बराबर आ गया, RHS LHS के बराबर आ गया। फैक्टराइज, दिस इज द सेम फॉर्मूला बेटा, है ना। कर लें, क्या हो जाएगा x प्लस वाई, अगर मैं यहाँ पे ले लूँ क्या 3y प्लस 5z, देखो ना 3y प्लस 5z, और एक्स स्क्वायर दैट इज, अरे कैसे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई। यहाँ पे मान लो कि तुमने ले लिया है y को, x को ले लिया है आपने 3y, ठीक है, y को ले लिया है आपने 5z। अब यहाँ पे रखो ना, तो वही मैं कर रहा हूँ बेटा, x प्लस वाई, है ना, फिर एक्स स्क्वायर दैट इज 9y स्क्वायर माइनस एक्स वाई, 3y इंटू 5z दैट इज 15yz, है ना, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर। दिस इज द आंसर, दिस इज योर आंसर, ठीक है। अगर यहीं पे माइनस हो जाता बेटे तो आप इसको यूज कर लेते हैं, अगर यहीं पे माइनस हो जाता कोई क्वेश्चन में तो आप इस आइडेंटिटी को यूज कर लेते हैं। और इसको सुनो, वेरीफाई भी तो इसी तरीके से कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दो इसका इस
पूरे ब्रैकेट से, इसका इस पूरे ब्रैकेट से, तो सेम यही थिंक आ जाएगी बेटा आपकी। ठीक है ना। कॉन्सेप्ट को समझो, मैं बार बार रिपीट करता हूँ, कॉन्सेप्ट को समझो, रटो मत। मैथ्स को आपने रटा अगर तो आप बेटा गए, सॉरी थैंक यू ओके टाटा बाय बाय हो जाएगा, है ना। कब तक रटोगे, कब तक रटोगे? 9th क्लास रट लोगे, 11th 12th 10th कैसे रटोगे बेटा, है ना। ठीक है, आगे चले, आगे चले, कहाँ तक हो गए? 10th तक। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं बेटा, है ना। तो कहता है फैक्टराइज, फैक्टराइज किसको? 27x³ y³, है ना। तो इसके लिए बेटा हमें ये वाली आइडेंटिटी है ना, इसको यूज़ करना है। अभी जो भी आगे क्वेश्चंस हैं इसको यूज़ करना है। तो अब देखो अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूं, है ना, तो हमारे फैक्टर क्या हो जाएंगे बेटा? ध्यान से देखो इस आइडेंटिटी को, है ना। तो इसमें एक चीज़ अगर आप गौर करो तो जो हमारा x है, x³ है, वहाँ पे 27x³ लिखा हुआ है ना। y³ की तरह चले गए तो चलो y³ है, z³ की जगह हमारा z³ है। ठीक है, तो यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन ये इसमें देखो, इसको कैसे करेंगे बेटा? अगर मैं इसको 27x³ को 3x³ कर दूं, है ना, 3x का क्यूब कर दूं, तो मतलब यहाँ पे x क्या हो गया? मतलब यहाँ पे x क्या हो गया? यहाँ पे x है 3x के बराबर, है ना। या ऐसे समझ लो आप, ऐसे समझ लो कि अगर ये फॉर्मूला a³ + b³ + c³ - 3abc वाला होता, है ना, x y z की जगह, तो क्या मैं इसको इस तरह से लिख दूं? है ना। तो a क्या हो गया बेटा? यहाँ पे a क्या हो गया? अब अगर मैं उसके हिसाब से देखूं, फॉर्मूले के हिसाब से, तो a क्या हो गया हमारा? 3x, है ना। और b³ हो गया हमारा ये, और c³ हो गया हमारा z। तो a हो गया हमारा 3x, b हो गया हमारा y, और c हो गया हमारा z। और a + b + c का क्यूब कर दो अब, है ना, है ना। देखो ना, अगर मैं करूं 3x, है ना, 3x का क्यूब प्लस, फॉर्मूला देखते जाना बेटा, y का क्यूब प्लस z का क्यूब -3xyz। ठीक है ना। तो ये सेम चीज़ हो गई। ठीक है, अब इसको फैक्टराइज कर लो बेटा, अब इसको फैक्टराइज कर लो। क्या? x + y + z, है ना, x² + y² + z² -xy, है ना, 3xy -yz -3xy -yz -zx 3xz। तो दिस विल बी द फैक्टराइजेशन, है ना। ये इस तरीके से आपका फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, ठीक है ना। कुछ भी नहीं है बेटा, क्लैरिटी बन गई होगी। 1 मिनट में देख लूँ कवर हो रहा है। हाँ, ठीक है ना। अब देखें नीचे वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है वेरीफाई करो। इसको थोड़ा सा मैं साफ कर दूं, है ना, थोड़ा सा हॉच पॉच लग रहा है ना। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। इसको आपने नोट कर ही लिया होगा। 1 मिनट, ठीक है। तो ये मैं हटा देता हूँ, थोड़ा कंजेस्टेड लग रहा था यार। अब अगर मैं इसको देखो, आपको क्वेश्चन को, है ना, तो उसमें वेरीफाई करना है।
ठीक है। तो राइट हैंड साइड ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें है ना, इससे हम लोग LHS ले आएंगे, है ना। चलो बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो मुझे दिख रहे हैं आइडेंटिटी जिसको ओपन करना है ना, x माइनस वाई स्क्वायर को, y माइनस जेड स्क्वायर को, z माइनस एक्स स्क्वायर को। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, है ना। फिर y माइनस जेड स्क्वायर का दैट इज़ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz। फिर z स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx। ठीक है, देखते हैं आगे निकलेगा अभी उसमें भी कुछ सॉल्यूशन, है ना। तो एक्स स्क्वायर 2 हो गए, वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर भी 2 ही हो गए, फिर जेड भी 2 नहीं होंगे। तो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर, वेरी गुड, और माइनस 2xy 2yz 2zx, ओके। माइनस 2 कॉमन ले लूँ क्या? नहीं अभी नहीं। माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, ठीक है। अब कॉमन ले लेते हैं, है ना। तो हाफ x प्लस वाई प्लस जेड, है ना। अब 2 कॉमन ले लिया पूरे इससे, तो आपका वही बच गया जो आपका फॉर्मूले में बच जाता है, आइडेंटिटी में बच जाता है। देखो ना, बच गया ही x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, हेंस वेरीफाइड, है ना। ठीक है, तो इस तरीके से करना है बेटा हमें वेरीफाई, है ना। अब कहता है कि क्वेश्चन है 13 एक्स वाई जेड 0 है, तो शो करो कि ये एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 3xyz होगा। तो ये तो बहुत ही सिंपल है बेटा, बहुत ही सिंपल है। अगर तुम देखो ना इस फॉर्मूले को, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू वाले फार्मूले को, अगर तुम इसमें x प्लस वाई प्लस जेड 0 रख दोगे तो बेटा ये 0 क्वांटिटी इससे मल्टीपल होकर ये पूरा 0 नहीं हो जाएगा। और फिर इसको 3xyz को इधर रख दो, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 3xyz जाएगा। लॉजिक समझो, देखो मैं करके दिखा रहा हूँ लेकिन आप लॉजिक समझो। सिंपल कहता है कि अगर एक्स वाई जेड 0 है ना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 है ना। देखो इसमें कह रहा है कि वो x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो 0 है। अगर आप इसको 0 रख दोगे यहाँ पे, तो ये 0 मल्टीप्लाई बाई दिस होल क्वांटिटी, है ना, दैट विल बी इक्वल टू 0। और बाकी ये क्या रहेगा आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ठीक है ना। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू xyz, 3xyz को आपने इधर ले आया, है ना। तो ये आपका प्रूफ हो गया। सिंपल एंड स्वीट बोलते हैं इसको, है ना। तो बस ये फार्मूला ही, अगर आपको आइडेंटिटी आपको याद है तो ये सिंपल क्वेश्चन है। शो करना था, ये 0 था, ये हमने 0 रखा, ये 0 हो गया, इधर का पूरा पोर्शन 0 हो गया, है ना। और देन फिर हम3xyz को इधर ले गए और ये हमारा प्रूफ हो गया, है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं बेटे। तो उसमें कहता है कि इसमें इसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है, बट विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी, है ना। डायरेक्ट नहीं करना है आपको ये क्वेश्चन, है ना, आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी हम कौन सी यूज़ करने वाले हैं, देखो ना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करने वाले हैं, है ना। इसमें बेटा एक चीज़ आप बहुत ध्यान से देखो, है ना। इसमें आप अगर एक चीज़ बहुत ध्यान से देखो, अगर मैं इधर लिख लेता हूँ, अगर मैं x को -12 लूँ, y को 7 लूँ और z को 5 ले लूँ, है ना,
तो उसमें आप एक चीज़ गौर करो, इस फॉर्मूले का तो हम यूज़ करेंगे ही, बट इसमें एक चीज़ गौर करो कि x प्लस वाई प्लस जेड कितना हुआ, -12 प्लस 7 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये आपको क्वेश्चन देखते ही थोड़ा सा माइंड में आना चाहिए। इसका फ़ायदा क्या मिलेगा, आप अगर इसमें देखोगे ना, अगर ये वैल्यू ज़ीरो हो जाए इस फॉर्मूले में, अगर ये वैल्यू ज़ीरो हो जाए, ठीक है, तो ये जितना भी लिखा हुआ है साथ में, है ना, जितना भी लिखा हुआ है ये ज़ीरो हो जाता है। ठीक है ना, तो एक्स क्यूब और जो हमारा फार्मूला है, जो हमारी आइडेंटिटी है, वो हमारी इतनी सी रह जाती है ना। या इसको अगर मैं इधर ले जाऊं तो क्या हो जाता है, ये इक्वल टू 3xyz। सुनो, ये हमारी आइडेंटिटी है किस केस में, ये हमारी आइडेंटिटी है किस केस में, व्हेन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। तो ये जो आइडेंटिटी है ना, ये हमें काम में आने वाली है इस तरह की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। इस तरह के कोई भी क्वेश्चन अगर आपको कहीं भी दिखता है तो आप सबसे पहले देखो कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या है ना। मोस्टली आपको केसेस में जो हमारे सीबीएसई में क्वेश्चन दिए गए हैं, तो उसमें इस तरीके से ही दिए गए हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो 0 ही होगा। ठीक है ना, तो सिंपल कर लेंगे फिर इसको कि x प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब इक्वल टू 3xyz। तो मैं इसको बेटा अगर डायरेक्टली ऐसे लिख दूँ, इक्वल टू 3x कितना है, y कितना है और z कितना है। ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर ले, 5 3 जा 15, 15 और 12 60, 180, 7 8 जा 56, 7 5 12। देखो ना, आंसर आ गया आपका, बिना क्यूब ओपन करे आपका आंसर आ गया। क्लियर है ना बेटा, क्लियर है। एक बार मैं इसको चेक कर लूँ, क्योंकि इतना इजी हो जाती है ना कभी कभी चीज़ें, अगर आपको लॉजिक क्लियर है। देखो ना, आप उसका क्यूब ओपन करते, ठीक है, फिर उसको सॉल्व करते, तो वो पहले उसने डायरेक्टली -1260, वेरी गुड यार, वेरी गुड, है ना, तो करेक्ट है ये। ठीक है, अब कहता है कि पॉसिबल एक्सप्रेशंस दो फॉर लेंथ एंड ब्रेथ के लिए, अगर कोई एरिया दिया गया है, ठीक है, किसी रेक्टेंगुलर फील्ड का हमें एरिया दिया है, तो कहता है लेंथ और ब्रेथ निकालो हमें, है ना, क्या होगा। देखो बहुत सिंपल सी बात है बेटा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, ठीक है, और अगर हम इसे वो मैंने आपको पढ़ाया था ना, स्प्लिट मिडिल टर्म से सॉल्व करेंगे तो इसके फैक्टर्स आ जाएंगे। तो इसके लॉजिक मैं बता रहा हूँ, इसके फैक्टर्स आ जाएंगे, है ना, 2 फैक्टर्स आ जाएंगे, उनमें से एक फैक्टर अपना लेंथ हो जाएगा और एक हमारा ब्रेथ हो जाएगा। सिमिलर यहाँ पे भी लॉजिक लगेगा। लास्ट क्वेश्चन है ये, है ना, ये क्यूबॉइड है, तो क्यूबॉइड को वॉल्यूम क्या होता है बेटा, LBH, है ना, LBH। तो आपका 3x स्क्वायर माइनस 12x जो है वो लेंथ ब्रेथ हाइट LBH को इक्वल हो जाएगा। जैसे ये वाला आपका एरिया जो है ये लेंथ इंटू ब्रेथ के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। अगर मैं स्प्लिट द मिडिल टर्म लगाऊं तो 25 और 12, है ना, 25 और 12 300 बन रहा है। 300 के फैक्टर्स कर लेते हैं, फिर निकालते हैं कि इनमें से कौन सा, इन नंबर्स पे खेलो और ऐसे 2 टर्म नंबर निकालो जिनका मल्टीप्लिकेशन तो 300 हो और एडिशन 35 के बराबर हो। बताओगे कोई मुझे, कोई बताओगे? 300 और 35, 2 2 जा 4 3 जा 12 और 25,
चलो 25 अगर ऐड करेंगे तो 37 हो जाएगा। 25, 3 2 6 2 12, नहीं 2 2 4, 2 2 4, 5 20, 2 4 5 20, 20 और 15 बनेगा ना, 20 और 15, 20A और 15A। देखो ये तो माइनस लगा के प्लस कर दो तो भी वही बात हो जाएगी, है ना। 35, दो ऐसे मिल गए हमें, ठीक है ना। कर लो और सॉल्व, ईजिली सॉल्व हो जाएंगे ये, है ना। माइनस साइन खोला तो ये हो जाएगा 5A, 5 5 जो 25, -4 -3, 5A -4, तो 5A -3, 5A -4, तो ये हो जाएगी आपकी लेंथ, ये हो जाएगी बेटा आपकी ब्रेथ, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली देखो इस क्वेश्चन में अगर मैं यहाँ पे 3x कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या अवस्था है, x -4। ध्यान से देखो, अगर 3x कॉमन ले लूँ तो x -4 बचेगा ना। और आपके क्यूबाइड में क्या होती है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट। तो इनमें से कोई भी एक टर्म, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि कौन सा टर्म जो है वो l होगा, कौन सा b होगा, कौन सा h होगा। हो सकता है ये l हो, ये b हो, ये h हो, या हो सकता है कि भाई ये b हो, है ना, ये l हो, ये h हो। तो एनी वन, है ना, इन तीनों में से कोई भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हम इस तरीके से ये आंसर लिख देंगे, है ना, कि 3x एंड x -4 आर द 3 पॉसिबल डायमेंशंस। वो पूछ रहा है ना, पॉसिबल डायमेंशंस ऑफ क्यूबाइड। सिमिलरली 5a -3 एंड 5a -4 आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर लेंथ एंड ब्रेथ। इस तरह से आंसर को जो है वो प्रॉपरली रिटर्न करके देना है, ऐसे ही बस नहीं छोड़ देना है ना। देखो मैं जो यहाँ बता रहा हूँ बेटा, मैं लॉजिक से सॉल्व करने की चीज़ें बता रहा हूँ, है ना। आपको एग्ज़ाम जब आएगा तो या कहीं भी लिखना है तो पूरा लिखना है, ठीक है। तो बेटा हम इस एक्सरसाइज को यहीं पे क्लोज करते हैं, क्योंकि बाकी एक क्वेश्चन है वो डू योर सेल्फ है यार, सिमिलर एक क्वेश्चन है यार। देखो जो अगर सेमी पैटर्न के क्वेश्चन है तो उनको पर्टिकुलर सॉल्व करते जाना, दैट इज़ नॉट क्वाइट गुड, है ना। वैसे भी अगर आप देखोगे तो एग्जाम्पल्स भी मैंने बहुत करा रखे हैं, है ना। तो इजी क्वेश्चन से आप सॉल्व कर सकते हो, इजी क्वेश्चन से। बाकी कोई प्रॉब्लम आए तो हम बैठे हैं ना भाई, बैठे हैं, ठीक है ना। कर देना एक कमेंट, करा देंगे सॉल्व, नॉट अ बिग डील। तो बेटा क्लोज करते हैं। अच्छा ये लास्ट एक्सरसाइज थी 2.5, लास्ट एक्सरसाइज थी ना पॉलिनोमियल की। तो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं नए चैप्टर्स से। मजे लो तब तक, पढ़ो लिखो, लेकिन पढ़ते भी रहना भाई, पढ़ना बहुत ज़रूरी है यार। देखो ये जो 4 साल है ना, 9, 10th, 11th, 12th, बहुत काम आगे आने वाले हैं, याद करोगे इन ईयर्स को। ये 4 साल अच्छे से पढ़ लिया, लाइफ आगे बन गई, इंजॉय करोगे, है ना। ध्यान दो, इन 4 years पे ध्यान दो। आई सजेस्ट यू एंड आई एडवाइज यू एज योर बिग ब्रदर, जो भी आप मानते हो, एज ए टीचर, एज ए गुरु, है ना। ओके, थैंक्स।